संविधान भाग 10 संविधान का जो भाग 10 है वो लिखेंगे। संविधान का भाग 10 है वो अपना भाग से लिखेंगे। संविधान का भाग 10 ऐसा क्या खास है? संविधान के भाग 10 के बारे में मैं आपसे बताऊं तो संविधान के भाग 10 के पार्ट 10 के अंदर आपको देखने को मिलता है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन आपको देखने को मिलता है। पूरा जो शब्द इसलिए यूज किया जाता है अनुसूचित क्षेत्र है जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन ये कहता है क्षेत्रों का प्रशासन ये आपको देखने को मिलता है। सबसे ये हमें देखने को मिलता है संविधान के भाग 10 पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलता है। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल अभी 40 बात क्या है? जैसे को 40 होगा तो आर्टिकल 244 होगा। अगला आर्टिकल 244 यही आर्टिकल मेरे भाई जो आपको देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको विशेष रूप से बताऊं अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बारे में तो भाई इसका प्रशासन है इसके प्रशासन की जानकारी जो आपको देखने को मिल जाती है वो आपको शुरू से देखने को मिलती है। अनुसूचित 5 के अंदर देखने को मिलती है। अनुसूचित यानी शेड्यूल 5 के अंदर देखने को मिलती है जिसमें बताया अनुसूचित जाति क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र की जो जानकारी है वो आपके पास अनुसूचित देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें ये भी बताया जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा मतलब कंट्रोल की जाती है राष्ट्रपति द्वारा बताया जाता है इसके बारे में ये चीजें आपको देखने को मिलती है। अनुसूचित 5 बताया गया इसको हैंडल किया जाता है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल टाइप एरिया शेड्यूल टाइप एरिया ये आपको देखने को मिलेगा। ये शेड्यूल टाइप एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। वो भी कहां पर सर? वो भी आपका प्रेसिडेंट के द्वारा और वो भी कहां पर अनुसूचित 5 शेड्यूल 5 ठीक है। सिर्फ शेड्यूल 5 नहीं शेड्यूल 6 भी ऐसी है। शेड्यूल 6 भी ऐसी है। शेड्यूल 6 में बताया गया है कि यहां पर एक ऐसा क्षेत्र जहां आगे लोग अनुसूचित जाति के आगे लोग नॉर्मल है जैसे असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम एटीएमएम चाहे सभी एटीएमएम असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम का प्रशासन वो आपको यहां देखने को मिलता है। असम त्रिपुरा मेघालय असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम मेघालय एंड मिजोरम ये आपको यहां देखने को मिलता है। मिजोरम ये आपको यहां देखने को मिलता है। ठीक है असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम आपको यहां देखने को मिलता है। तो मेरे भाई इन चारों का जो प्रशासन है वो भी रेगुलेटर का प्रेसिडेंट रेगुलेटर का वो चीज भी आपको यहां देखने को मिलती है शेड्यूल 6 अनुसूचित में। तो यहां का पार्ट 10 जो है जिसके अंदर एक ही आर्टिकल आता है इसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगा। यहां पे जितने क्लियर होगा भाई इसमें देखो इसमें क्लास बता देंगे वो अगर कमेंट नहीं आपकी आप कमेंट आपके अपडेट नहीं है इस बार आपको कमेंट आए ओके तो क्लास उपस्थित कौन फटाफट से बताइए आवाज आ रही है नहीं आ रही है चलिए फटाफट से बताइए इसको नोट करते हैं फटाफट से नोट करिए। अभी क्लियर है? जी हाँ चलिए ठीक है ध्यान रखना बाकी सब नोट हो गया। अच्छा ऐसे कितने हैं जो आगे फटाफट से जो आगे वाले बच्चे होंगे कौन कौन आगे अच्छा आगे बढ़ो ये आपने भाग 10 लिख लिया ठीक है आगे बढ़ते हैं संविधान के भाग 11 क्योंकि भाग 10 में एक आर्टिकल है असली भाग 11 कर सकते हैं भाग 11 ठीक है इसके अंदर आर्टिकल बहुत सारे अच्छा मैं तो भाग 11 पढ़ाता हूं भाग 12 के साथ इंक्लूड करता हूं मतलब भाग 11 पढ़ाऊंगा एक साथ भाग 12 एक्चुअली एक साथ पढ़ाऊंगा एक एक आर्टिकल में एक आर्टिकल पढ़ाया जाता है ठीक है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है ठीक है ठीक है मैं वाला से बहुत बढ़िया शाबाश फाजिल का सेंटर फाजिल का गंदा है तो भाग 11 में बात करूं आप आर्टिकल कौन से देखने को मिलते हैं भाग 11 आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं 245 से लेकर 245 आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं ठीक है अच्छा भाग आर्टिकल 4 से लेकर आर्टिकल 300 एक आपको देखने को मिलता है तो ये सारे आर्टिकल आपको इसमें देखने को मिलते हैं। संविधान के भाग 11 में शक्ति विभाजन केंद्र राज्य शक्ति विभाजन केंद्र राज्य के मध्य राज्य के मध्य शक्ति विभाजन ये आपको देखने को मिलता है। अच्छा भाग 12 के बाद उसमें भी केंद्र राज्य के मध्य शक्ति विभाजन लेकिन ठीक है लेकिन इसका दो दिन मैं बताता हूं लेकिन भाग 11 जो है इसके अंदर शक्ति विभाजन विधायी कार्यकारी है विधायी एंड कार्यकारी शक्ति विभाजन विधायी एंड कार्यकारी शक्ति विभाजन इसको होता है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव शक्ति विभाजन आपको देखने को मिलता है। और भाग 12 जो है इसके अंदर वित्त शक्ति विभाजन आपको देखने को मिलता है। क्या मैं वित्त शक्ति विभाजन आपको देखने को मिलता है वित्त शक्ति विभाजन आपको देखने को मिलता है वित्त शक्ति विभाजन आपको देखने को मिलता है ठीक है जी हां अच्छा वित्त शक्ति विभाजन के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है वित्त शक्ति विभाजन को फाइनेंशियल पावर डिवीजन बोलते हैं और ये चीज आपको याद रखनी है आर्टिकल का क्रम आपको याद रखना है इसके अंदर समझ आई बात जी चलिए थैंक यू चालू होगा और कौन चालू करेगा कमेंट क्लिक करेंगे एक बार आगे रुकिए आगे इंग्लिश बहुत सारे कमेंट है अच्छा तो आप इसमें सबसे पहले एक एक सारे आर्टिकल्स आपके सामने करूंगा सो दैट आपको किसी प्रकार का इशू है आपको यहां देखने के लिए नाम विधायी शक्ति विभाजन विधायी शक्ति विभाजन वो कहां से कहां तक आपको देखने को मिलेगा कार्यकारी शक्ति विभाजन वो आपको कहां से कहां देखने को मिलेगा ये भी जानना जरूरी है। तो जानते हैं कि विधायी शक्ति विभाजन आर्टिकल 245 से लेकर 55 डिवीजन 245 से लेकर 255 डिवीजन देखने को मिलता है। इसके बाद में बच्चे जो कार्यकारी शक्ति विभाजन है वो आर्टिकल 256 से लेकर 245 डिवीजन देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव वाला ठीक है। इसको याद रखेंगे दोनों भी ठीक है दोनों भी आप फटाफट से याद रखेंगे। अब आगे बढ़ो एक एक आर्टिकल के ऊपर डिस्कशन करते हैं एक एक आर्टिकल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इसके एक आर्टिकल को एक एक करता हूं ताकि आपको बढ़िया समझ सबसे पहले आर्टिकल सबसे पहले आर्टिकल विधायी शक्ति होगा। अच्छा एक बात बताओ मैं आपसे पूछ रहा हूं कि केंद्र में मतलब भारत में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है कानून बनाने की शक्ति किसके पास है की शक्ति किसके पास है भारत में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। इसके अंदर ऑप्शन लिखने बच्चे पहला ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा सभी पहला ऑप्शन हो जाएगा केंद्र दूसरा ऑप्शन हो जाएगा राज्य तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर न्यायालय न्यायालय ये है सब सुप्रीम कोर्ट न्यायालय सर्वोच्च हाई कोर्ट हाई कोर्ट हाई कोर्ट ठीक हाई कोर्ट अब बताइए चलिए बच्चा संसद में बहुत बढ़िया भारत में कानून बनाने का किसके पास है ऑप्शन दिया उसके ऊपर बताइए चलो बच्चा केंद्र के पास है अच्छा बेटा अरविंद आंसर केंद्र के पास है अच्छा अरविंद बढ़िया सही करते हैं सही आंसर केंद्र बाबू आंसर बहुत बाद में कानून बनाने की शक्ति दोनों के पास है तो विधायी शक्ति होती है लेजिस्लेटिव पावर होती है इनकी वर्किंग होती है तो कानून बनाना कानून निर्माण की वर्किंग होती है कानून निर्माण की वर्किंग होती है जो कार्यकारी होती है इनकी वर्किंग होती है कार्यकारी की वर्किंग होती है कानून लागू करना कानून लागू करना कानून लागू करना याद रखना ठीक है चलो याद रखना नहीं सब कुछ न्यायालय के पास नहीं होती ये कानून बना नहीं सकता वो कानून नहीं बना सकता याद रखना। चलो तो सबसे पहले लिखते हैं भाग 11 खंड गए वित्त शक्ति विभाजन विधायी शक्ति विभाजन विधायी शक्ति विभाजन विभाजन आर्टिकल 245 आर्टिकल 245 आर्टिकल 245 में क्या बताऊं देखिए आर्टिकल 245 में सीधे तौर पर लिखा है संसद का यह अधिकार है कि वो भारत संघ के लिए कानून बनाए संसद का यह अधिकार है कि वो भारत संघ के लिए कानून बनाए भले वो कोई राज्य है भले वो कोई यूनियन टेरिटरी है कुछ नहीं चलिए संसद का यह अधिकार है संसद का यह अधिकार है कि मैं भारत संघ के लिए कानून बनाए संघ के लिए कानून बनाए या ठीक है संसद का अधिकार है कि भारत संघ के लिए कानून बनाए। अब ये बनाया हुआ कानून है ठीक है भारत संघ के अंदर कौन शामिल होता है भारत संघ के अंदर राज्य शामिल होते हैं और यूनियन शामिल होते हैं तो कोई भी एरिया हो भारत का जो संसद है वो किसी के लिए भी कानून बना सकता है ये चीज आपको 245 में देखने को मिलती है आर्टिकल 245 में ठीक है सर बट कोई कानून सुप्रीम कोर्ट को सही नहीं लगे तो क्या नहीं बिल्कुल नहीं सकूं ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को रद्द नहीं कर सकता तो ऐसा नहीं लाओ संविधान में लिखी किसी चीज को सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता संविधान में रद्द कर सकता है ठीक है अच्छा ये चीज होती है याद रखिए संसद का अधिकार भारत संघ के लिए होता है तो इसके अंदर एक चीज होती है संघवाद फेडरलिज्म इसी के अंदर आपको देखने को मिलता है संघवाद इसको कहा जाता है तो ये संघीय शासन की व्यवस्था को दर्शाता है इस प्रकार से मैं आपसे पूछूं संघीय शासन की अवधारणा भारत में कहां से ली गई है भारत में कहां से ली गई है आपके सामने सवाल है कि संघीय शासन की अवधारणा भारत में कहां से ली गई आप उसी का जवाब दोगे कहां से ली गई आप उसी का जवाब दोगे दैट इज फ्रॉम कैनाडा वो कनाडा से ली गई है याद रखिएगा इस
चीज को आप याद रखिए, कनाडा से नहीं लिखिए, कनाडा से लिखिए। अच्छा, इससे आगे मैं बताऊं, इससे आगे किसी की बताऊं और उसके बारे में आपसे बात करता हूं, उसके बारे में आपसे बात करता हूं। ठीक है, चलिए फटाफट से चीजें लिखिए। आर्टिकल 246 वो बताता है 3 राज्यों में शक्ति का विभाजन, आर्टिकल 246। ठीक है चलिए, ठीक है चलो, आर्टिकल 246 इसको 3 राज्यों में शक्ति विभाजन, केंद्र राज्य में शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन, पार्टीशन ऑफ पावर्स या डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, स्टेट एंड यूनियन। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, केंद्र राज्य में शक्ति विभाजन का मतलब क्या है कि भारत में कानूनी शक्ति किससे पास होगी, इसका मतलब भारत में कानून निर्माण कौन कर सकता है। तो भारत में कानून निर्माण जो है वो कौन कर सकता है, बात है उसमें राज्य भी कर सकता है और उसके अंदर केंद्र भी कर सकता है, क्योंकि भारत के अंदर जो स्ट्रक्चर है, भारत में जो विधायी शक्ति का स्ट्रक्चर है, शक्ति विधायी शक्ति विभाजन है, तो जो स्ट्रक्चर भारत में वो कैसा अर्धसंख्या है, कैसा अर्धसंख्या क्वासी फेडरल है, अर्धसंख्या है यानी क्वासी फेडरल है। अर्धसंख्या होना या क्वासी फेडरल होना किसी को दर्शाता है, अर्धसंख्या होना क्वासी फेडरल होना दर्शाता है। यहाँ पर राज्य भी बना सकता है कानून और सर जिसमें केंद्र भी बना सकता है, राज्य केंद्र दोनों बना सकते हैं कानून। ठीक है सर, इसी को अर्धसंख्या बोलते हैं, क्वासी फेडरल बोलते हैं, फेडरल बोलते हैं। अच्छा, यहाँ संख्या था, संख्या को फेडरलिज्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। याद नहीं जिसे रखें। अच्छा, एक चीज और नोट कर लो, मतलब एक चीज और नोट कर लीजिए, इसका संपूर्ण एक्सप्लेनेशन है, इसका जो संपूर्ण विस्तार है वो 3 सूचियों में दिया गया है, इसका संपूर्ण विस्तार 3 सूचियों में दिया गया है जो अनुसूची 7 के अंदर है। इसका संपूर्ण विस्तार जो अनुसूची 7 में दिया गया है 3 सूचियां बनाई गई हैं, ये 3 सूची बनाई गई है, राज्य सूची, संघ सूची, संघ सूची और सम्मति सूची एंड सम्मति सूची, सम्मति सूची। ये 3 सूचियों का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो राज्य सूची है उसको स्टेट लिस्ट बोला जाता है, उसको स्टेट लिस्ट। अच्छा ठीक, इसके बाद यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट बोलते हैं, उसके बाद सम्मति यानी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट बोला जाता है। अब इसके अंदर अगर मैं स्टेट लिस्ट की बात करूं कि कैसे कानून राज्य सरकार कानून बनाएगी, राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार कानून बनाती है। आपके लिए एग्जांपल जरूरी है, सिर्फ एग्जांपल के लिए, जैसे पंचायत, पंचायती राज, भूमि सुधार, भू सुधार, पुलिस, पुलिस, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है। एग्जांपल है यूनियन के ऊपर कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है। जैसे केंद्र सरकार के अंदर संचार, संचार, ठीक है, रक्षा, रेडियो वगैरह ये सब चीजें केंद्र सरकार की। कौन बना सकते हैं, राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। इसमें राज्य बस केंद्र दोनों बना सकते हैं। इसके अंदर एग्जांपल के लिए आएगा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन नियोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन नियोजन और परिवहन नियोजन, परिवहन नियोजन, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बात करूं आपसे, एक सवाल आपसे पूछा है कि रेलवे कहां आता है, रेलवे कहां पर आता है ये बताइए। अच्छा, अब मैं पूछूं कि भाई इनके लोग विषय दिए हुए होते हैं कि भाई इस टॉपिक से रिलेटेड कानून बनाएगा तो वो कानून बनाने का राज्य के पास है, इससे रिलेटेड कानून बनाएगा तो केंद्र बनाएगा, तो टॉपिक होते हैं। राज्य में कितने थे, सब प्रारंभ की सूची की बात करूं और वर्तमान सूची की बात करूं तो दोनों अलग अलग हैं। प्रारंभ में राज्य सूची में विषयों की संख्या 60 मेरे वर्तमान में 61 है। चलो जी, संघ सूची में पहले सर जो संख्या थी वो 97 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी सर 100 है। सम्मति सूची के अंदर पहले संख्या थी 47 थी, वर्तमान में 52 है सर। आप इसमें याद रखेंगे सर, स्टेट को फंड कौन देता है और अगर उस स्टेट का नियम फंड ना ले तो क्या होगा। देखो होता है ये चीज आप पढ़ेंगे आर्टिकल 279 के अंदर, आर्टिकल 279 के अंदर पढ़ेंगे, फाइनेंस फंक्शन पढ़ेंगे। तो क्या होता है, वो राज्य सरकार करती है और सीधा केंद्र को सौंप देती है, केंद्र उसमें पैसा देता है। तो लागू होता है सरकार को बहुत सारा पैसा देती है, सरकार को कम पैसा देती है। बिहार सरकार को कम पैसा देती है, सरकार को ज्यादा पैसा देती है। इस सब बच्चों को बराबर करना मां की जिम्मेदारी है। चलो क्लियर है, अगर ये चीज आपको क्लियर है तो यकीन मानिए बच्चे आप दुआ करेंगे, क्या करेंगे, दुआ करेंगे। चलो नो दिखा नो ना तो बताइए लोग करेंगे, दिमाग लगाओ नो दिखा दो आगे बढ़ेंगे। चलो देखिए ये सब चीजें आपने लिखी है, आर्टिकल 148, आर्टिकल 148, आर्टिकल 248 में लिखा हुआ है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, रेजिडुअल पावर विल बी इन सेंटर। अवशिष्ट शक्ति के पास होंगी, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होंगी, केंद्र के पास होंगी, अवशिष्ट शक्ति के पास होंगी, केंद्र के पास। रेजिडुअल पावर्स वेस्टेड इन सेंटर, रेजिडुअल पावर वेस्टेड इन सेंटर। ठीक है सर, समझ गए सर। अच्छा, अवशिष्ट शक्ति ऐसी शक्तियां जिनका ऐसी शक्तियां जिनका उल्लेख संविधान में नहीं, संविधान में नहीं, वो रेजिडुअल पावर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है, रेजिडुअल पावर्स कहलाती हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, ऐसी शक्ति जिनका उल्लेख संविधान में नहीं। अच्छा मान के चलो, जैसे मैंने आपको बताया था कि रक्षा जो डिफेंस होती है वो किस सूची का विषय है, 3 सूची का विषय है। ठीक है, अगर कल को एलियन अटैक हो जाए, कल को एलियन अटैक हो जाए, मान लीजिए कल को एलियन अटैक यूपी में या फिर मान लीजिए एलियन अटैक हो गया, तो अब एलियन अटैक के संबंध में जो कानून है वो कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा, अटैक वाला आपसे पूछूं कौन बनाएगा। चलिए फटाफट आप मुझे ये बताइए कि यदि एलियन अटैक यहाँ हुआ तो उसके रिगार्डिंग कानून कौन बनाएगा, पूछता है भारत में, मैं आपके साथ जुड़ना हूं, तो मुझे बताइए इस बात का जवाब कि अगर एलियन अटैक यहाँ पर हुआ तो उसके संबंध में कानून कौन बनाएगा। बताइए निकी, केएम, जबू, मनु, दीपू, अकू, सुमू, बताइए सब राज्य सरकार बनाएंगे। ठीक है, विष्णु दोनों बनाएंगे, स्टेट बनाएगा। बेटा जी करना चाहते हैं तो सबके बना, आप तुम सब बनाएंगे। ठीक है, जब नहीं मैंने ऐसी शक्ति का उल्लेख संविधान में नहीं है वो केंद्र बनाएगा। अरे भैया एलियन अटैक कौन से संविधान में लिखा हुआ है आपके में, रेजिडुअल है भाई, रेजिडुअल है ये, अवशिष्ट है, अवशिष्ट और अवशिष्ट है, कानून कौन बनाएगा सर, कानून बनाएगा केंद्र। समझते हैं ठीक है। रेजिडुअल पावर्स में, रेजिडुअल पावर्स में केंद्र बनाता है, ये चीज हमें कहां से है, अवशिष्ट के पास ये कनाडा से है, कनाडा से अडॉप्ट किया, कनाडा से है, कनाडा से है, ये पूरा पूरा हम कनाडा से है, हम कनाडा से है। ठीक है ऋषि नोट कर लिया, शाबाश। 249 आपने नोट कर लिया, 249 बहुत बढ़िया, 249 अब 249 के अंदर यदि किसी विषय को महत्वपूर्ण घोषित किया जाता है, यदि किसी विषय को महत्वपूर्ण घोषित किया जाता है, महत्वपूर्ण घोषित किया जाता है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी लिखी है मुझसे, मैंने लिखा है कि यदि किसी विषय को राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण घोषित किया जाए, राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण घोषित किया जाए, अब यदि किसी विषय को राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण घोषित किया जाए, तब केंद्र सरकार राज्य सरकार के कहने पर उस पर कानून बना सकती है। अब केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, कानून निर्माण कर सकती है, कर सकती है। लेकिन एलियन नहीं, बेटा अभी तो मैंने कहा मान लिया कल को, कल किस लिए यार माना माना तू पढ़ कितना पेपर नॉट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। चलिए तो ये आर्टिकल पढ़ लेंगे, आर्टिकल पढ़ लेंगे, बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, बार बार यार रिपोर्ट दे देते हैं, जब रिपोर्ट दे देते हैं, जब ये रिपोर्ट दे देते हैं सब उसी से लागू होगा नहीं, किन सरकार का कानून बनाती है, किन सरकार को डिपेंड है, किस पर लागू करना चाहिए। हां अगर ये वाला कंडीशन आप पूछ रहे हो, कंडीशन हां राज्य सूची पर बना हुआ कानून है वो लागू उसी स्पेशल राज्य को क्या रखना राज्य का कानून बनाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, आर्टिकल 250, आर्टिकल 250 250 आर्टिकल पर पहुंच गए। क्लास कौन से नंबर की बताऊं मैं बोल कौन से नंबर की क्लास देखना चाहता हूं मैं 250 नंबर की है आज में आप सब लोग में, तो कितनी क्लास में लगेंगे बता देंगे। तो क्या आर्टिकल के बारे में बात करूं भाई, 250 नंबर का आर्टिकल 250 लिखा हुआ आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार पर आ जाता है, केंद्र सरकार कर सकती है, अधिकार केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, अधिकृत हो सकता है, अधिकृत हो सकता है।
43 नंबर की क्लास। वाह वाह, हाँ मुझे याद है आज मॉडर्न हिस्ट्री एक बैच में कंप्लीट यहाँ से पता है। चलो उसमें भी 43 क्लास मॉडल खत्म हुई है, अगस्त के लिए 18 अच्छा लगा भाई। 43 दिन हम लोग की मुलाकात हुई बैच में, आगे भी होगी। अब लगभग इसमें 7 क्लास होंगी, 50 मिनट की बैच, 7 क्लास 9 का बैच भी और वो 10 क्लास भी 7 क्लास, देन ये आपका कंप्लीट है। ठीक है ओके, इसको क्या करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल नंबर 254। ठीक है 254, आर्टिकल 254 बहुत ज्यादा कौन है और काफी ज्यादा आसान भी है, इसके अंदर बताया गया है किसी संबंधित सूची के विषय पर, किसी संबंधित सूची के विषय पर बना हुआ कानून के विषय पर, यानी राज्य की सरकार, राज्य की सरकार दोनों कानून बना दे तब दोनों कानून बनाने तब केंद्र सरकार के कानून को प्रेफरेंस दी जाती है। एक कानून को केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित कानून को मतलब प्रेफरेंस दी जाती है, प्रेफरेंस देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, प्रेफरेंस नहीं देना क्या बोलते हैं, अभी क्या प्रेफरेंस नहीं देगा भाई। आर्टिकल भी कहना ले रहा हूं, आर्टिकल 254 नोट और विधायी शक्तियों के विभाजन में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो नहीं होते, आगे कार्यकारी शक्तियों पर आ जाइए। प्रेफरेंस नहीं देगा भाई आप लोगों ने, ऐसे मत करो, बताओ चलो ठीक है। बहुत बढ़िया विषय बताइए, प्राथमिकता दी जाती है, प्राथमिकता प्राथमिकता दी जाती है। इस बार का व्यास समान है, इस बार का जो व्यास समान है वो मिलेगा कब मिलेगा, इस बार का व्यास समान, इस बार का व्यास समान पक्का है भाई तुम्हारी, ठीक है चलो क्या तो फटाफट इतनी रहेंगी आपकी शक्तियां। इसके बाद आपकी कार्यकारी शक्तियों के बारे में डिस्कशन करेंगे, कार्यकारी शक्तियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अनुमति नहीं क्या सालू राज्य के केंद्र में है, राज्य के केंद्र में कार्यकारी शक्तियों के बारे में, राज्य के केंद्र में है, राज्य के केंद्र में है मध्य कार्यकारी शक्तियों के बारे में, कार्यकारी शक्तियों के बारे में, कार्यकारी शक्तियों के बारे में देखो राज्य के केंद्र में कार्यकारी शक्तियों के बारे में उसको आप प्रकार समझेंगे। इसके आर्टिकल 256 सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर आर्टिकल 256 से 255 यही है कि नहीं, हां जी इसमें 256 वो ही लिखो सबसे पहले, 256 लिखा हुआ है यानी राज्य सरकार द्वारा इस कानून को लागू किया जाएगा, राज्य सरकार इसी कानून को लागू करेगी, राज्य सरकार इसी कानून को लागू करेगी, लागू करेगी करेगी तो उसे कानून यानी राज्य सरकार इस कानून को लागू करेगी तो उसे कानून केंद्र सूची के कानून को, उसे कानून केंद्र सूची के कानून को, केंद्र सूची के कानून को प्रभावित किए बगैर लागू करना होगा, प्रभावित किए बगैर लागू करना होगा, बगैर लागू करना होगा। चीज दर्शाता है कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसको राज्य सरकार ओवरलैप नहीं कर सकती। ले देता हूं, लॉ क्रिएटेड बाय सेंटर cannot be overlapped by state government, cannot be overlapped by state government, याद रखना cannot be overlapped by state government, that's basically correct, फटाफट नोट कीजिए आगे बढ़ते हैं, नोट करके बता देना। अभी देख सकते हैं भाई हम जो बेसिकली पढ़ाते थे जब मैं क्लास में था, ये मतलब स्कूलिंग के टाइम की बात कर रहा हूं तो उनका एक फेमस लगता है अभी, ठीक है तो ऐसे ही हाँ चलिए चलिए मेरी फॉलोइंग में कोई ऐड है, चलो देख लेंगे ठीक है, याद रखिएगा इसी को याद रखना, फटाफट नोट करके आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करते हैं, सवाल बढ़ते हैं। चलिए 257 आर्टिकल 257 देख लीजिए, आर्टिकल 257 में क्या है भाई, आर्टिकल 257 में क्या है, केंद्र सरकार का अधिकार है, राज्य सरकार के ऊपर होता है, ठीक है इसमें क्या है, केंद्र सरकार का अधिकार, केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र के नहीं, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में राज्य भी आते हैं, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में राज्य भी आते हैं, राज्य भी आते हैं, ये देखो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में राज्य भी आते हैं, याद रखिए ओके। चलिए आगे बढ़ो इस चीज को नोट करें। आर्टिकल 258 देखो भाई, आर्टिकल 258 में क्या चीजें लिखी हैं, आर्टिकल 258 में क्या चीजें लिखी हैं, आर्टिकल 258 में क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार का काम, राज्य सरकार को काम सौंपना, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को काम सौंपना, जो नहीं पता ठीक है, शशि वेंदा केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को काम सौंपना, ये आप देख लेंगे आर्टिकल 258 आर्टिकल 258। इसके बाद अगला आर्टिकल लिखेंगे आर्टिकल 262 लिखेंगे, आर्टिकल 262 लिखेंगे, फुल लिखेंगे अब लिखेंगे आप लिखेंगे आर्टिकल 262 आर्टिकल 262 आर्टिकल 262 आप लिखेंगे समाई प्रेस को नोट करते हैं बहुत भाई, आर्टिकल 262 आर्टिकल 262 अब आर्टिकल 262 के बारे में समझेंगे, आर्टिकल 262 के बारे में समझेंगे, इसमें इसको देख लेते हैं। इसमें बताया गया है अगर कोई अंतरराज्य नदी समझौता कराया जाता है, अगर कोई अंतरराज्य नदी समझौता कराया जाता है तो उसको प्रभावित करने वाले कारणों की वजह से एक न्यायिक प्राधिकरण बनाया जाता है। अंतरराज्य 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 नदी समझौता होने पर यदि यदि किसी अंतरराज्य नदी समझौता होने पर यदि किसी विवाद का सृजन करना होता है, करना हो तो उसके लिए न्यायिक प्राधिकरण का निर्माण, न्यायिक प्राधिकरण जुडिशियल ट्राइब्यूनल का रीजन क्या है, जुडिशियल ट्राइब्यूनल का रीजन यहाँ पे वो दो नदियों के बीच जो विवाद हुआ है उसको समझाने का है, उसको सुलझाने का है, ठीक है याद रखिए। आर्टिकल 263 इसको बोलते हैं इंटरस्टेट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल अंतरराज्य परिषद, अंतरराज्य परिषद अंतरराज्य परिषद अंतरराज्य परिषद अंतरराज्य परिषद अंतरराज्य परिषद इंटरस्टेट काउंसिल अंतरराज्य परिषद बोलते हैं, क्लियर क्या बोलते हैं, अंतरराज्य परिषद बोलते हैं। आर्टिकल पहले ही लिख जब आप समझाना तो आर्टिकल में लिखा गया अंतरराज्य परिषद आपको देखने को मिलेगा। अब बात होगी अंतरराज्य परिषद आखिरकार बना कैसे, अंतरराज्य परिषद है क्या, इस चीज का एक्सप्लेनेशन आपको कल की क्लास में मिलेगा, क्या अंतरराज्य परिषद है क्या, कब बना, किसके द्वारा बना, इसका प्रधानमंत्री होता है, क्यों होता है, 1990 और 1992 के बीच में इसको बहुत बड़ा क्या है, रणजीत सिंह सरकार क्या है, पंचायत क्या है, ये सभी आपको पता चाहिए। प्रधानमंत्री समिति किसी से संबंधित है ये भी आपको पता है। आज बात करते हैं जल्दी से बच्चों को बता दें, ये बच्चे का जो ग्राफिक क्लास से बच्चे का बता दें, जो ग्राफिक क्लास से बस आज भाई सबसे पूछा होगा, मैं बताऊं
ठीक है, बाकी आज का दिन बहुत बेहतर रहा, काफी तेजी से क्लासेस हमने बढ़िया तरीके से पढ़ा, शुरुआत में कर दिया था, अभी धीरे-धीरे मैच की पारियों को लंबे करने के लिए कल क्लास आपके साथ बात जो है सबसे खत्म कर दिया जाएगा, और संजय ने 11 का आज ही खत्म कर दिया जाएगा, 1 क्लास एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कल मिलते हैं, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।